डैंड्रफ का लिखा हुआ है इसमें, मगर डैंड्रफ तो बहुत पाई जाती है। बाल झड़ने का लिखा हुआ है, लेकिन वो भी बहुत सी दवाओं में पाया जाता है। और आईलिड्स की बीमारियां, इसमें ये बहुत अच्छी चीज है। आंखों में पहचानना मुश्किल होता है अमूमन, क्योंकि थोड़ी सी जगह में अक्सर मिलती जुलती अलामतें हैं। हर मरीज जो आता है, अगर उसको वक्ती तौर पर नुकसान, लेक्रीमेशन होगी, आंखों में सुर्खी पाई जाएगी, और आंखों का इलाज महज आंखों की अलामतों से मुश्किल है। इसका भी कान वाला केस है। अगर आपको कान की तरह आंख वाले मरीज का कॉन्स्टिट्यूशन मालूम हो तो फिर बहुत आसान है। अगर ना हो तो बास टकसाली की दवाएं इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। उनमें एक यूफ्रीजिया है, टकसाली की दवाएं जो चलती हैं। एक ज्यादा गहरी सूरत में एल्यूमिना भी है, एल्यूमिनम भी है, और वो है एक और दवा आपको बताई थी, है नहीं, वो आंख के लिए नहीं, कान के लिए थी, अभी मुझे याद आ जाएगा। एक ये भी है, कार्बोनियम सल्फ, समझे हैं? वो जिसको मैंने कहा था, उसके आंखों की बवासीर कह देते हैं लोग उसको। वो दवाई में बवासीर के लंबे अरसे ठहरने और नीले होने की टेंडेंसी पाई जाती है। ज़हन से इसको नाम उतर गया उसका, आ जाएगा थोड़ी देर, अगली कल की मीटिंग में याद आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे जसवात साहब बता रहे हैं कि हमारा वक्त खत्म हो गया है। नहीं ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।